गर्मियों का मौसम था। दोपहर का समय था। आसमान में सूरज तेज चमक रहा था, लेकिन गांव के बाहर खड़ा विशाल बरगद का पेड़ अपनी ठंडी छाया से हर किसी को राहत दे रहा था। यह बरगद का पेड़ बहुत पुराना था, इतना पुराना कि गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उनके दादा के समय से भी यह पेड़ वही खड़ा है। उस बरगद के पेड़ पर कई तरह के पक्षी रहते थे, तोते, मैना, गौरैया और कभी कभी दूर से आए मेहमान पक्षी भी। लेकिन उसी पेड़ की एक ऊंची सूखी डाल पर एक गिद्ध भी रहता था। उस गिद्ध का नाम था भीम। भीम उम्र में काफ़ी बूढ़ा हो चुका था। उसके पंख पहले जितने मजबूत नहीं रहे थे और उसकी उड़ान भी अब धीमी हो गई थी। पहले वह आसमान में ऊंचा उड़ता था, दूर दूर तक जाता था, लेकिन अब वह ज़्यादातर उसी बरगद के पेड़ पर बैठा रहता था। बरगद का पेड़, जिसका नाम गांव वाले प्यार से बाबा बरगद रखते थे, बहुत समझदार और शांत स्वभाव का था। वह हर आने वाले को अपनी छाया देता, बिना किसी भेदभाव के। एक दिन भीम गिद्ध उदास होकर अपनी डाल पर बैठा था। उसकी आंखों में थकान और निराशा साफ झलक रही थी। उसने नीचे देखा, जहां छोटे छोटे पक्षी खुशी से खेल रहे थे, उड़ रहे थे और जीवन का आनंद ले रहे थे। भीम ने गहरी सांस ली और बोला, काश मैं भी फिर से जवान हो पाता, फिर से आसमान में उड़ पाता। बरगद ने उसकी बात सुनी और धीमी आवाज में कहा कि भीम, तुम क्यों इतने दुखी हो? भीम ने चौंककर चारों ओर देखा, फिर समझ गया कि यह आवाज बाबा बरगद की है। वह बोला कि बाबा, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, न तो मैं ठीक से उड़ सकता हूँ, न ही शिकार कर सकता हूँ। अब मैं किसी काम का नहीं रहा। बरगद ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि क्या सच में तुम्हें लगता है कि तुम किसी काम के नहीं रहे? भीम ने सिर झुका लिया और कहा कि हाँ बाबा, अब मेरी ताकत खत्म हो गई है। मैं अब सिर्फ दूसरों पर बोझ हूँ। बरगद ने कुछ पल चुप रहकर कहा कि भीम, क्या तुम जानते हो, मैं भी एक समय छोटा सा पौधा था। भीम ने हैरानी से पूछा कि सच में? बरगद बोला, मैं भी कभी नन्हा था। आंधियाँ मुझे गिरा सकती थी, बारिश मुझे बहा सकती थी, लेकिन मैंने समय के साथ खुद को मजबूत बनाया। आज मैं बड़ा हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मेरी यात्रा खत्म हो गई है। भीम ने कहा कि लेकिन बाबा, आप तो अभी भी मजबूत हैं, मैं तो कमज़ोर हो गया हूँ। बरगद ने धीरे से जवाब दिया, कमजोरी शरीर की हो सकती है, लेकिन मन की नहीं। तुम्हारे पास अब अनुभव है, समझ है, जो इन छोटे पक्षियों के पास नहीं है। भीम ने पहली बार इस बात पर ध्यान दिया और कहने लगा कि लेकिन मैं उनका क्या भला कर सकता हूँ? बरगद ने कहा, तुम उन्हें सिखा सकते हो कैसे ऊंचा उड़ना है, कैसे खतरों से बचना है, कैसे जीवन में संघर्ष करना है। भीम कुछ सोच में पड़ गया। अगले दिन जब छोटे पक्षी उड़ने की कोशिश कर रहे थे, कई बार गिर जाते थे। भीम ने उन्हें ध्यान से देखा। एक छोटा सा तोता बार बार उड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बार नीचे गिर जाता था। भीम ने उसे आवाज़ दी और कहने लगा कि अरे छोटे, ऐसे नहीं, अपने पंखों को थोड़ा फैलाकर हवा के साथ संतुलन बनाओ। तोता पहले तो डर गया, लेकिन फिर उसने गिद्ध की बात मानी। उसने वैसा ही किया और इस बार वह थोड़ा और ऊपर तक उड़ पाया। वह खुशी से चहक उठा कि मैं उड़ गया। बाकी पक्षी भी भीम के पास आने लगे और कहने लगे कि हमें भी सिखाओ। धीरे धीरे भीम ने सभी को उड़ना सिखाना शुरू किया। उसने उन्हें बताया कि हवा की दिशा कैसे पहचाननी है, कैसे ऊंचाई बनाए रखनी है और कैसे अचानक आने वाले खतरों से बचना है। दिन बीतते गए और अब बरगद का पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं रहा, वह एक स्कूल बन गया था, जहाँ भीम गुरु बन चुका था। एक दिन अचानक आकाश में काले बादल छा गए। तेज आंधी आने वाली थी। छोटे पक्षी डर गए और इधर उधर भागने लगे। भीम ने जोर से कहा कि सभी मेरे पास आओ, घबराओ मत। उसने उन्हें सिखाया कि कैसे पेड़ की मजबूत डालों के बीच छिपना है, कैसे अपने पंखों को समेटकर खुद को सुरक्षित रखना है। आंधी बहुत तेज होने लगी। कई छोटे पेड़ गिर गए, लेकिन बाबा बरगद मजबूत से खड़ा रहा। उसके नीचे और उसकी शाखाओं में छिपे सभी पक्षी सुरक्षित थे। जब आंधी खत्म हुई तो सभी पक्षी भीम के पास आए और कहने लगा कि धन्यवाद, आपने हमें बचा लिया। भीम की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार खुशी की।
वह बोला कि मैंने कुछ नहीं किया, यह सब बाबा बरगद की वजह से है। बाबा बरगद ने मुस्कुराकर कहा, नहीं भीम, यह तुम्हारा अनुभव था जिसने सबको बचाया। उस दिन के बाद भीम कभी खुद को बेकार नहीं समझा। उसने समझ लिया कि जीवन में हर उम्र का अपना महत्व होता है। समय बीतता गया, भीम अब पहले से ज़्यादा खुश रहने लगा। वह रोज नए पक्षियों को सिखाता, उन्हें प्रेरित करता। एक दिन एक छोटा सा चिड़िया का बच्चा उससे बोला कि गुरुजी, क्या मैं भी एक दिन आपके जैसा बन सकता हूँ? भीम मुस्कुराया और बोला कि नहीं, तुम मुझसे भी बेहतर बन सकते हो। बरगद यह सब देख रहा था। उसे गर्व था कि उसकी छाया में सिर्फ पक्षी ही नहीं बल्कि एक गुरु भी पनप रहा था। धीरे धीरे गांव के लोग भी यह सब देखने लगे। वे कहते कि देखो, वह गिद्ध जो पहले अकेला रहता था अब सबका सहारा बन गया। एक दिन गांव का एक बच्चा अपने पिता से बोला, पिताजी, क्या मैं भी उस गिद्ध से सीख सकता हूँ? उसके पिता ने कहा, हाँ बेटा, सीखने की कोई उम्र नहीं होती और सिखाने की भी नहीं। यह बात सुनकर भीम बहुत खुश हुआ। समय के साथ भीम की उम्र ढलने लगी। अब वह ज़्यादा उड़ नहीं पाता था, लेकिन उसकी आवाज़ में वही आत्मविश्वास था, वही ज्ञान था। एक शाम सूरज ढल रहा था, आकाश लाल रंगों में रंगा हुआ था। भीम अपनी डाल पर बैठा था। उसने धीरे से कहा कि बाबा, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैंने अपना जीवन बेकार नहीं जाने दिया। बरगद ने प्यार से कहा, भीम, तुमने साबित कर दिया कि असली ताकत शरीर में नहीं बल्कि मन और अनुभव में होती है। भीम ने आंखें बंद कर ली और एक शांत मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। उस दिन के बाद भी बरगद का पेड़ वैसे ही खड़ा रहा। नए पक्षी आते रहे और भीम की कहानियाँ सुनते रहे। वह गिद्ध भले ही अब वहाँ नहीं था, लेकिन उसकी सीख, उसकी बातें और उसका साहस हमेशा उस बरगद के पेड़ की शाखाओं में गूंजता रहता था। तो दोस्तों, इस कहानी से यह सीखने को मिलती है कि जीवन में उम्र या कमजोरी कभी बाधा नहीं बनती। हर व्यक्ति के पास कुछ न कुछ ऐसा होता है जो वह दूसरों को दे सकता है, चाहे वह अनुभव हो, ज्ञान हो या प्रेरणा। असली मूल्य इसी में है कि हम अपने जीवन को दूसरे के लिए उपयोगी बनाएं। तो आप लोग को ये कहानी कैसी लगी तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कहानी अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को, हमारा स्टोरी सुनने के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।